अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। अब ताजा मामला रीवा से सामने आया, जहां शहर के चर्चित स्टोन क्रशर कारोबारी के सोहगोरा के ठिकाने पर ईडी ने बड़ी दबिश दी। शुक्रवार तड़के हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ईडी की टीम घंटों से दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है। रीवा शहर की पद्मधर कॉलोनी में शुक्रवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम चर्चित स्टोन क्रशर कारोबारी के सोहगौरा के आवास पर पहुंची। कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सूत्रों के अनुसार करीब 10 सदस्यीय ईडी टीम आवास के भीतर वित्तीय दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल डाटा की गहन जाँच कर रही है। पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों के आधार पर की जा रही है। वहीं रीवा के कुछ अन्य ठिकानों पर भी जांच एजेंसियों की गतिविधियों की सूचना मिल रही है। हालांकि ईडी ने अब तक मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस कार्रवाई के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल के सोहगौरा के छोटे भाई प्रदीप सोहगौरा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ऐसे में ईडी की यह कार्रवाई सियासी चर्चाओं का भी केंद्र बन गई है। फिलहाल जांच जारी है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईडी की पड़ताल में क्या सामने आता है और इस कार्रवाई के पीछे की असली कहानी क्या है। पता है सर, आज ये ईडी की रेड पड़ी है, कितने सदस्यीय टीम है और ये लोग कब आए, कैसे पहुंचे यहाँ? अब ये लोग तो सुबह 6 बजे आ गए। अंदर कितने लोग घुसे हुए हैं, मेरा घर है, मुझे को नहीं जाने दिया। अंदर कितने लोग घुसे हैं मैं संख्या नहीं बता सकता। मैं 7:30 बजे करीब पहुंचा। आप घर में नहीं थे क्या? घर में मैं निकल गया था बड़े सुबह ही। जब मैं 7:30 बजे पहुंचा तो अंदर से बंद था। मैंने पूछा कि कौन हो भाई, पहले ये तो पता लग जाए कि कौन सी संस्था है, चोर हो, बदमाश हो, पुलिस हो, सीआईडी हो, क्या हो, कैसे अचानक घुसे। बोले नहीं बताना, अंदर भी नहीं आने देंगे। तब हमने कहा कि बताना तो देखो पड़ेगा, पहले जो सही तरीका है वो करते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका करेंगे, बताओगे कैसे नहीं। फिर हमने सिविल लाइन पुलिस को बुलाया। हमने कहा देखो अंदर कौन घुसे हैं, तो वो आके बताया कि ईडी वाले। बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। अभी तक सुनते थे कि ईडी बड़े बड़े पूंजीपतियों की और जाने कितने बड़े बड़े संस्थाओं के गोलमाल करने वालों के यहाँ ईडी जाती। अब गली खूंचे में भी ईडी घूमने लगी। ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार जो छोटे मोटे ठेकेदारी करके अपना जीवन चलाते हैं, तो हम लोगों जैसों के यहाँ भी ईडी आने लगी। तो अब ईडी है बड़ी सुबह से। मैंने तो कहा कि देखो यहीं हमारा बयान ले लो, ये सामने घर है, गांव में 10 एकड़ ज़मीन है, इतने हैं अपने पास, और 1-2 ठो गाड़ी है। आपके परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं? सब घर के अंदर पैक हैं, सबके मोबाइल छीन लिए हैं। अगर आप सामान्य आदमी हैं तो ईओडब्ल्यू ने आपके ऊपर एफआईआर क्यों की? देखिए, ईओडब्ल्यू ने मेरे ऊपर नहीं की, ये एक गवर्नमेंट की नीति है जो ठीक नहीं थी। उसमें सैकड़ों लोगों के ऊपर की, 50 से ज़्यादा अधिकारी हैं और जाने कितने ठेकेदार हैं, मेरे ऊपर भर कहाँ कर दी। नहीं, 44 ठेकेदारों के अरे तो ऐसे दर्ज की है, ऐसे आप भी हैं। ऐसे प्रकरणों में आप भी जानते हो, वो तो गवर्नमेंट की एक नीति के तहत हुआ, कोई व्यक्तिगत मेरे घपले घोटाले के खिलाफ नहीं हो गया। मतलब ये शासन का, आपका ये कहना है कि ये शासन का नियम है, नियम है कि जो वो रहते हैं जहाँ कहीं भ्रष्टाचार होता है तो वो कार्रवाई करते हैं। वो अपना शासन का है, वो बहुत सारे लोग हैं, बड़ी भीड़ है उसमें। आप ऐसे मामलों में, अच्छा ईडी में आजकल क्या होता है, 2% भी सजा नहीं होती। आजकल तो ईडी वाले भी इधर उधर जाके वसूली करने लगे हैं। तो ईडी जैसी माने प्रतिष्ठित संस्था आज जब गली कूचों में घूमने लगी तो इस ईडी का क्या होगा, ये सोचिए। मतलब आप क्या इसकी प्रतिष्ठा रहेगी? देखिए, ईडी व्यापक भ्रष्टाचारियों में कार्रवाई करे, जो गली कूचे में भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पे कार्रवाई ना हो। ईडी लायक एक ही आदमी है रीवा में, अभय मिश्रा।
जे काला से सफ़ेद करता है, अनेक तरह के धंधा करता है, तो उसकी जेब में ईडी है, सीआईडी है, सीबीआई है। तो ऐसे लोगों के पास ईडी नहीं पहुंचेंगी। आज तो हमने सुना है हमारे अलावा भी और छोटे मोटे लोगों के यहाँ ईडी गई है। तो ये कौन सी ईडी रह गई, क्या है इसका, क्या कह सकते हैं?